गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है। रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। अरे जीजा जी अबे क्या कर रहे हो? जीजा जी क्या कर रहे हो अभी? भीग रहा हूँ। अरे भीग क्या रहा हूँ, भीग चुका हूँ। अब यह छाता मेरे कोई काम का नहीं है। लीजिए, ये लीजिए बबीता जी। जीजा जी कमाल करते हो। इसमें कमाल क्या बबीता जी, एक बेस्ट फ्रेंड के लिए मैं इतना नहीं कर सकता। लीजिए लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अरे अय्यर तुम वापस आ गए? ऑफिस में गए? हाँ बबीता, वो मेरा कलीग है ना चावड़ा, वो मेरे को रास्ते में ही मिल गया, तो मैंने फाइल उसी को दे दी और मैं तुमको लेने आ गया। चलो। जेठालाल, बारिश में भीग रहे हो, बीमार पड़ना है क्या? अरे थोड़ा कर्जा करो, एक छाता ले लो, आजकल ज्यादा महंगा नहीं आता है और तुम्हारे बजट में भी आएगा। अय्यर ये छाता इन्हीं का है। तो फिर दे दो उनको और तुम जल्दी चलो। थैंक यू सो मच। अरे बबीता जी क्या कर रही है? मैंने वादा किया था आपको रिक्शा तक छोड़ूंगा। आइए आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। बार-बार मैं तुम्हें फोन करके कहती हूँ ना, चलो मम्मी बाद में फोन करती हूँ, लेकिन बाद में मैं ही भूल जाती हूँ। तो आज खास स्पेशल याद करके तुम्हें बाद में फोन कर रही हूँ। बोला। हाँ। क्या क्या हुआ? शटर दुकान गया। इसकी माँ क्या क्या नाम रखती है मेरा। सुबह जागरण और अभी शटर। दया। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। मुझे दूसरा कपड़े दे जरा। अरे ये क्या? आप ऐसे भीग कैसे गए? और आप दुकान नहीं गए? अरे दुकान जा ही रहा था, कंपाउंड तक पहुंचा कि बारिश चालू हो गई, तो भीग गया, इसलिए कपड़ा बदलने आया हूँ। दूसरा कपड़ा दे मुझे। लेकिन आप तो छाता लेकर गए थे ना? हाँ छाता लेकर गया था, लेकिन अचानक हवा का झोंका आया तो छाता ऐसा साइड में हो गया। अभी बारिश को टाइम प्लीज, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि रुको भाई छाता ऐसा करता हूँ तब तक रुको, बाद में गिरना। हाँ बराबर है, नहीं कह सकते। तो छाता ऐसा था तब तक भीग गया मैं। अभी दूसरे कपड़े दे मुझे। सॉरी। तू दुकान नहीं गया? नहीं बापूजी, टप्पू के पापा दुकान ही जा रहे थे, लेकिन कंपाउंड में बारिश गिरी ना तो वो भीग गए, तो कपड़े बदलने के लिए वापस आए हैं। अरे बारिश तो पूरा दिन होती रहेगी, तो तू क्या पूरा दिन कपड़े बदलता रहेगा? अरे हर बार थोड़ी बाबूजी मैं छाता साइड पे करके भीगता रहूंगा। छाता तो फिर भी भीग गया। बापूजी टप्पू के पापा के पास छाता था, लेकिन जोर से हवा का झोंका आया ना तो हाथ में से छाता उड़ गया। अरे उड़ नहीं गया, तो ऐसा साइड में हो गया, एकदम जोर से ऐसा हो गया। अच्छा तो मुझे दूसरे कपड़े देना जल्दी। हाँ आइए। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? अरे पोपटलाल, नमस्ते नमस्ते, आओ भाई आओ। हाँ। अरे ये छाते को कहाँ अंदर लेके आ रहा है? उसे बाहर रख दे। बेचारा गीला है। तो वो गीला है इसीलिए कह रहा हूँ कि बाहर रख दे। सॉरी दोस्त, अपना घर नहीं है ना। चाचा जी अब अंदर आ सकता हूँ? आजा। और कुछ नहीं। चाचा जी, आप लोगों ने चड्डी गैंग को पकड़ने का जो महान काम किया है,
मैं सोच रहा हूँ कि उस पर एक जबरदस्त आर्टिकल लिखकर तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छपवा दूं। अरे नहीं भाई नहीं, ये सब पेपर में छापने की क्या जरूरत है। दया भाभी के हाथ की कड़क मसालेदार चाय पीने के लिए। अरे भाई मजाक कर रहा था मैं। चाचा जी, आपने इतना बहादुरी भरा काम किया है, आप जरा सोचिए लोगों को वो आर्टिकल पढ़कर कितनी प्रेरणा मिलेगी। बराबर। बहू, हाँ बापूजी। अरे पोपट भाई। दया भाभी कैसी हैं आप? मजे में हूँ। बहू, पोपट चाय पीने आया है, जरा चाय बना देना। हाँ हाँ वो भी लाती हूँ। नहीं दया भाभी ऐसी बात नहीं है, दरअसल बारिश का मौसम है ना, चाय पीने की तलब लग गई। मैंने सोचा दया भाभी के हाथ की कड़क मसालेदार चाय पी लेता हूँ। वैसे भी गोकुलधाम सोसाइटी में आपसे बढ़िया चाय और कोई नहीं बनाता। नहीं चाचा जी? पता नहीं, मैं सोसाइटी में और किसी के वहाँ चाय पीने नहीं जाता। बहू चाय बना दे। हाँ, और पोपट भाई मैं तो कहती हूँ चाय क्या, अभी खाने का टाइम हो गया है, आप गर्मा गर्म खाने के लिए ही बैठ जाइए। नहीं नहीं दया भाभी, खाना फिर किसी दिन, आज सिर्फ चाय। हाँ, ठीक है मैं अब भी बना कर लाती हूँ। हाँ, ठीक है मैं अब भी बना कर लाती हूँ। टप्पू के पापा, मैं पोपट भाई के लिए चाय बना रही हूँ, तो आप भी चाय पियेंगे ना? पोपटलाल, तुम इधर? जेठालाल तुम इधर? ये मेरा ही घर है ना, तो मैं तो इधर ही मिलूंगा ना भाई। हाँ। नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब तुम अभी तक दुकान नहीं गए? नहीं वो क्या है, टप्पू के पापा दुकान ही जा रहे थे, लेकिन अरे बस अभी मैं दुकान जा रहा था, कंपाउंड में बारिश गिरी, हवा का झोंका आया, छाता साइड में हो गया, इसलिए भीग गया, तो घर पे कपड़े बदलने आ गया। ये सब सबको बताने की क्या जरूरत है दया? नहीं सॉरी। देखो भाई जेठालाल, बुरा मत लगाना, लेकिन भगवान ने तुम्हें दया भाभी जैसी सुशील, संस्कारी, आदर्शवादी, अन्नपूर्णा, गृह लक्ष्मी, हंसमुखी पत्नी दी है, तो उनकी कदर करनी चाहिए। इस तरह से डांटना अच्छा नहीं लगता। अरे भाई तुम बहुत नसीब वाले हो कि तुम्हारे पास पत्नी है, और पत्नी भी कैसी, सर्वगुण संपन्न, साक्षात दया भाभी। ए भाई, ऐसे गरुड़ की तरह पोपट को क्या देख रहा है? पोपट सच बोल रहा है। थैंक यू चाचा जी। सॉरी दया, मैं दुकान जा रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय चलो जेठालाल। चाचा जी, लगता है जेठालाल को मेरी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन क्या है ना कि मेरे अंदर की जो तकलीफ है ना, उसे मैं रोक नहीं पाता। वो कभी कभी इस तरह से बाहर निकल जाती है, व्यक्त हो जाती है। मैं सच कह रहा हूँ चाचा जी, लोगों के पास जो है ना, उन्हें उनकी बिल्कुल कदर नहीं है। पोपट भाई देखिए ऐसी बात नहीं है, टप्पू के पापा मेरी बहुत कदर करते हैं। अच्छा? हाँ। तो फिर सॉरी दया भाभी, सॉरी। अरे नहीं उसमें सॉरी क्या, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। बड़े भाई छोटी बहन को सॉरी थोड़े ना कहते हैं। दया भाभी। बहू हाँ? चाय बना दे। हाँ। एक मिनट चाचा जी। दया भाभी, आप मेरी छोटी बहन है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके लिए एक सुंदर सुशील भाभी ढूंढिए जल्दी से, ताकि मैं आपको ये चाय बनाने की तकलीफ से मुक्त कर दूं। अरे पोपट भाई उसमें तकलीफ कैसी, मैं अब भी चाय बना कर लाती हूँ। हाँ